So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई साहब आज हम लोग फिर से अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाने चल रहे हैं। आज भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से न्यूमेरिकल इन स्फेरिकल मिरर्स का सॉल्व करेंगे, किस तरीके से जानेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, हाइट कहाँ पे उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब चीज़ें आज देखेंगे। तो भाई साहब पुराने कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करते रहना है और उसका इस्तेमाल करके आज नई चीज़ें यहाँ पर हम देखनी है। आ जाते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्लाइड पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन, हम किस तरीके से जानेंगे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस लेना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को प्लस लेना है, किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट कब प्लस होगी कब माइनस में होगी, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद 2-3 मिरर फार्मूला हैं, मैग्नीफिकेशन फार्मूला है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में इंटरेस्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे हवाले रहेगा, इसको सॉल्व करना कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। आ जाते हैं फटाक से अपनी NCERT पर, और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट आज का क्या है? कॉन्सेप्ट है अपना साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है जब हमें ये डिसाइड करना है कि कब हमें माइनस लेना है, कब हमें वैल्यू नेगेटिव लेनी है और कब पॉजिटिव लेनी है। इन दिस कन्वेंशन द पोल P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis, x' of the coordinate system। भाई साहब ध्यान ये रखना है कि जो हमारा पोल है, जो हमारा भाई स्फेरिकल मिरर का पोल होता है ना, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, तो उसका जो पोल होता है उसको हम लोग ओरिजिन लेट करेंगे। ओरिजिन मीन्स जहाँ वैल्यू क्या होती है 0 होती है, उसको हम लेट क्या करेंगे कि वो क्या है, ओरिजिन है। पहला वाला अपना कॉनकेव मिरर है और दूसरा वाला अपना कॉन्वेक्स मिरर है। पोल जो होता है वो ओरिजिन है अपनी 0,0। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा, ठीक है, अब हर एक पॉइंट को इस फिगर के माध्यम से यहाँ समझेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर का भाई राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हमेशा लेफ्ट साइड अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट पर, जो मिरर पर लाइट फॉल हो रही है वो कहाँ से फॉल हो रही है, लेफ्ट हैंड से, मिरर के लेफ्ट साइड से लाइट फॉल हो रही है। All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जितनी भी डिस्टेंस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, भले वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो भले वो इमेज डिस्टेंस हो, वो हमेशा हम लोग पोल से लेंगे। क्या लेंगे? पोल से लेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along प्लस एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू while those measured to the left of the origin along माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस को हमें एक्स एक्सिस मान के चलना है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान के चलना है, ये अपनी ओरिजिन है। पोल क्या है? अपना ओरिजिन है। तो जब कोई भी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, भले वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फिर वो इमेज डिस्टेंस हो, वो हमेशा क्या, पोल से लेंगे। तो भाई साहब जो अपनी नंबर लाइन थी, जब हम ओरिजिन से
ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ भागते हैं तो वो किस में होती है, माइनस में होती है। और ओरिजिन से जब हम राइट साइड की ओर भागते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, माइनस और प्लस। ठीक है, जब हम पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और जब पोल से हम राइट साइड जाएंगे, अगर इमेज इधर फॉर्म हो रही है तो वो प्लस में आएगी। ये सब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं भाई साहब। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग प्लस वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। यदि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर अबव है ना, तो इसको क्या लेते हैं, प्लस में। इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव में ली जाएगी। और यदि हमारे इमेज की डिस्टेंस यदि हमारा इमेज फॉर्म होता है बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग माइनस वाई एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट समझा कि हमारे पास दो मिरर होंगे, एक होगा अपना कॉनकेव मिरर और एक होगा अपना कॉन्वेक्स मिरर। इसके बीचों बीच होती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस और ये होता है अपना पोल, ये होता है क्या, अपना पोल। ठीक है, अब कोई भी डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, वो हमेशा हम लोग पोल से ही मेज़र करते हैं, पोल से मेज़र करते हैं। और इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मान के चलते हैं, एक्स एक्स डैश मान के चलते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, मान लो यहाँ पर प्लेस है, तो यदि हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की तो वो निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इस पोल को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन मतलब 0,0। और जब हम भागते हैं लेफ्ट साइड की तरफ भागेंगे तो माइनस लेंगे, और यदि हम पोल से राइट साइड की तरफ आ रहे हैं तो प्लस लेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर भी होगा। इसके बाद बात किए कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अबव है तब वो पॉजिटिव में लेंगे हाइट, और यदि हमारे इमेज की डिस्टेंस परपेंडिकुलरली बिलो है तब उसकी हाइट हम लोग निगेटिव में लेंगे। भाई साहब बस इतना ही है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यदि तुम्हें वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वाड्रेंट आता है ही, उसमें समझने की और पूछने की क्या बात है, तो उसको अगर आता है अच्छे से तो ये न्यू कार्टेशियन साइन कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम क्या है, आसान है। ठीक है, और इसमें कुछ लिखा नहीं है। अब आगे आते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला यहाँ समझते हैं। In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance u। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो तुम कहोगे सर जी पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले में स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे। The distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance। और पोल से लेकर के इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, उसको स्मॉल v से हम लोग शो करते हैं। You already know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length। कह रहे हैं ये तो पहले से पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक ये मिरर फॉर्मूला बता रहे हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें v है अपनी इमेज डिस्टेंस, u है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है अपना फोकल लेंथ। अब भाई साहब ये v कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इसके लिए वही न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे। इस केस में देखो, जैसे ये केस है, ये केस यहाँ पर दिया है, एक अपने को कॉनकेव मिरर दिया है। अब देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा AB है, ऑब्जेक्ट क्या है, AB है। यदि यहाँ पर u की बात करें, यहाँ पर इस
फिगर में u की बात करें तो पोल से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को तो u कहेंगे। अब तुम बताओ पोल से तुम इधर की तरफ भाग रहे हो, लेफ्ट साइड भाग रहे हो, तो वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। u क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस u हो जाएगा। यदि इमेज की डिस्टेंस की बात करें, मतलब पोल से इमेज कहाँ बन रही है? ये हमारी a डैश b डैश बन रही है, यही तो है v। तो ये v क्या होगी? ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि v कहाँ बन रहा है? लेफ्ट साइड बन रहा है, तो निगेटिव होगा। जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें यदि लेफ्ट साइड भागोगे भाई साहब तो वैल्यू निगेटिव होती। कहाँ पड़े हो चक्कर? एकदम सिंपल तो है, ठीक है। यदि बात करेंगे हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को h से हम लोग शो करते हैं और इमेज की हाइट को h डैश से शो करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है और एबव है, परपेंडिकुलरली एबव है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? प्लस लेंगे। यदि हम बात करें इमेज की हाइट की, इमेज की हाइट की, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, तो इसको हम लोग माइनस लेंगे। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी, समझ गए होगे बात, ठीक। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है ये कोई भी कंडीशन हो सभी जगह क्या है? वैलिड है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस हो इसका हमको कोई फिक्र नहीं करनी है, ये फॉर्मूला लगा देना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u, v, f and r in the mirror formula for solving problems। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है इसका इस्तेमाल हमको अच्छी तरीके से करना है। कब माइनस कब प्लस, ये इस बात का ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है, यदि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यदि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला मिरर है, तो इसमें जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। रेडियस पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी। लेकिन कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव की बात करेंगे तो यहाँ रेडियस निगेटिव रहेगा और फोकल लेंथ भी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई साहब कॉनकेव में रेडियस और फोकल लेंथ कहाँ लाई कर रहा है? लेफ्ट साइड, और कॉन्वेक्स में हमारा राइट साइड लाई कर रहा है। तो वही अपनी नंबर लाइन है, वही अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ अलग नहीं है। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मैग्निफिकेशन क्या है? तो ये एक रेशियो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ द इमेज से, ठीक है। It is expressed as the ratio of height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m। कह रहे हैं m क्या है? मैग्निफिकेशन है, जिसमें रेशियो क्या है? हाइट ऑफ द इमेज से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, ठीक है। If h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m produced by spherical mirror is given by this formula. Small m is equal to h dash upon h, height of the image upon height of the object, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और यहाँ पे दे दिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बन रही है या फिर इमेज हमारी इनलार्ज्ड बन रही है। यदि h डैश h से ज़्यादा हो गया, h डैश हमारा h से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब इमेज हमारी इनलार्ज्ड बन रही है, और h डैश अपना s से कम रहेगा तो इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी। h डैश और h इक्वल रहेगा तो इमेज हमारी सेम साइज की बनेगी। मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। कह रहे हैं मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। वो क्या है? h m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। तो हमको 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे मिले। सबसे पहले मिला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मिला, दूसरा फॉर्मूला क्या मिला कि दूसरा फॉर्मूला मिला कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तीसरा फॉर्मूला मिला कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये 3 फॉर्मूले हमको मिल गए। क्लियर बात? कोई दिक्कत?
होनी नहीं चाहिए भाई साहब। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमेशा हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अबव प्लेस किया जाता है। तो भाई न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन से प्लस ही होगा। The height of the image should be taken as positive for virtual images। ध्यान रखना, यदि हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल मतलब हमारी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर, तब पर भी हमें हाइट ऑफ द इमेज h डैश, तब हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यदि हमारी इमेज रियल बन रही है तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तब वहाँ पर उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। However, it is to be taken as negative for real images। रियल इमेजेस के लिए उसकी वैल्यू हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा है, a negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आ रही है, m की वैल्यू, इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज हमारी रियल बन रही है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है। इन सब का ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में अभी जब हमको क्वेश्चन मिलेंगे तो जब m की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाएगी तब हम कह देंगे इमेज रियल बन रही है। उसका भाई नेचर बताना पड़ेगा ना कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल हम सॉल्व कराएंगे कहाँ पर, अपनी पीपीटी पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, चल भाई A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फटाक से पहले r लिख दो, 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror, if a bus is located at 5 meter from the mirror, मतलब मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर बस लोकेट हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, मतलब u दिया है, u कितना दे दिया है, 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमें सबसे पहले बताना है v, बताना है h डैश, कि तभी तो हमको नेचर पता चलेगा, नेचर और साइज पता चलेगा अपनी इमेज का, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो भाई साहब, फॉर्मूला अपने पास सबसे पहले तो न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करना है। तो ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। ये है अपना पोल। अब देखो कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तुम जान रहे हो कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस होगा वो तुम्हारे पोल से राइट साइड होगा, पोल से कहाँ होगा, राइट साइड होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस दी जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है, मिरर के कहाँ है, सामने है। यहाँ पर तुम्हारी बस है तो मिरर के सामने है, मिरर के कहाँ है, सामने है, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पोल से जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पोल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, v। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं जो क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/1/f। तो इसमें v आ रहा है, v हमें निकालना है, u हमें पता होना चाहिए और f पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर f नहीं दिया गया है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। तो कहोगे सर जी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तब तो फोकल लेंथ आराम से निकल सकती है। कहोगे कैसे, तो यहाँ पे लिखोगे as we know focal length is equal to radius of curvature upon 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है अपना फोकल लेंथ। कैसे निकल जाएगा f, तो r है अपना 3/2,
3/2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। ये भी प्लस ही रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है भाई साहब, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इतनी बात क्लियर। वैल्यू पुट करते समय बहुत ध्यान रखना है हमें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। 1/f मतलब 1/1.5 माइनस 1/u, u कितना है -5 है, ध्यान रखना है 5 नहीं है -5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा प्लस 1/5, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। यहाँ पर एलसीएम ले लें हम, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 3, ठीक है। क्या हो गया 1/v इज इक्वल टू 13/15, 13/15। देयरफॉर देखो 1/v इज इक्वल टू 13/15 है, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 15/13। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, v इज इक्वल टू 15/13। इतने में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए भाई साहब। 15 को 13 से डिवाइड कर दो तो 13 1 जा 13, यहाँ पे 2 बचा 0.0, 13 1 जा 13, 13 ये बचा 7, 13 5 जा 65, तो क्या हुआ v कितना आ गया 1.15 मीटर। अब तुम देख रहे हो ये पॉजिटिव में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में आ रही है, मतलब इमेज तुम्हारी क्या बनेगी, अब बताओ रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। इमेज की डिस्टेंस तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है, मतलब इस तरफ आ रही है, तो देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या बन रही है तुम्हारी, वर्चुअल बन रही है, ठीक है। अब एक नेचर तो बता दिए, v निकाल भी दिया और एक नेचर भी बता दिया। अब साइज निकाल लेते हैं। साइज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये फॉर्मूला है ना अपने पास, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, अब h डैश h की वैल्यू रखेंगे, h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u तो फॉर्मूला है, v कितना है 1.15 अपॉन u कितना है -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h डैश h की वैल्यू कितनी आ गई, h डैश h की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, h डैश h की वैल्यू h डैश h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 0.23 अपॉन 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि h डैश जो है वो 0.23 टाइम्स लेस है, 0.23 टाइम्स लेस है। भाई साहब क्लियर नहीं है, देखो m इज इक्वल टू h डैश h जो है वो 1 के बराबर है और h डैश जो है वो 0.23 के बराबर है। देयरफॉर इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बाय 0.23 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता चली कि इमेज हमारी वर्चुअल है, इमेज हमारी डिमिनिस्ड है, और h डैश की जो वैल्यू है, h डैश की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.23।
23 मीटर आ गई। यही चीज़ तो निकालना, ठीक है। लास्ट में लिख दोगे नेचर में इमेज वर्चुअल है, इमेज स्मॉलर है, और क्या है, बस यही दो तीन होता है, और क्या। और इमेज ये बताओ इरेक्ट बन रही है या फिर इन्वर्टेड बन रही है, ये कैसे जानेंगे। इरेक्ट बन रही है या फिर इन्वर्टेड बन रही है, ये हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है ना भाई। तो ये भी हो जाएगा अपना इरेक्ट। देखो क्या क्या आया है अपना, और अरे यार गलती कर दिया क्या, डिस्कार्ड कर दिया। देखो इमेज हमारी वर्चुअल आई है, इरेक्ट आई है, और स्मॉलर इन साइज बाई फैक्टर ऑफ 0.23 आई है, ठीक। तो बाकी सब सही, जैसा इसमें वैसा अपना भी आया है, ठीक है। इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, स्मॉलर इन साइज, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 पे, उसको भी हम लोग वहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक भाई। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 9.2, इसमें बात है कॉनकेव मिरर की। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिए हैं क्या भाई साहब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव रहती है, क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अबव रहता है। इज प्लेस्ड एट हाइट एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी साइन हम लोग लगाएंगे, मिरर बनाएंगे तो हो जाएगा। फोकल लेंथ एफ कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आई स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब वही हमसे कह रहा है कि कहाँ पे स्क्रीन हम प्लेस करें कि ऑब्जेक्ट की हमको शार्प इमेज मिल जाए, तो मतलब वही वी पूछ रहा है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, वही एच डैश पूछ रहा है, और इससे निकल करके आ जाएगा क्या हमारा नेचर, कि हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है। चल भाई ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ ज़्यादा ही कैजुअली बना दिया भाई साहब, ठीक है। इतना भी कैजुअल क्वेश्चंस को नहीं लेने हैं, वरना आएगा नहीं तो फिर परेशान होंगे। यहाँ पर पोल है, ठीक। हाइट ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर प्लेस है, तो हाइट हम अपनी प्लस ही रहेगी क्योंकि परपेंडिकुलरली अबव है, प्लस यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये निगेटिव होगी क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड जा रहा है, माइनस फोकल लेंथ तुम जानते हो कॉनकेव मिरर की लेफ्ट साइड ही होती है, कॉनकेव मिरर की लेफ्ट साइड होती है, तो ये माइनस होगा। वी और एच डैश निकालना है, फटाक से अपने मिरर फॉर्मूले पे आते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। Therefore 1/v is equal to 1/f माइनस 1/u। वैल्यू रखते समय बहुत ही ध्यान रखना है साइन का। 1/f मतलब -15, 1/v मतलब -25, ठीक है, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा -1/15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25, ठीक है। 15 और 25 का एलसीएम यदि हम लोग ले लेंगे, 3 5 जा 15, 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 माइनस 5 प्लस 25 3 जा 75, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/v की वैल्यू आ गई -2/75। Therefore v, ध्यान रखना इसको डिवाइड मत करने लग जाना,
उसको तुरंत इंटरचेंज कर लिया जाता है। तो v की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस 75 अपॉन 2। इसको यदि सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। एक बार यहाँ पर चेक ज़रूर कर लेना है। 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, और तुम्हारा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 37.5 मीटर। अब देखो v तुम्हारी निगेटिव आ रही है, बहुत ध्यान से देखना है भाई साहब। v क्या आ रहा है? निगेटिव। तो इमेज तुम्हारी बताओ रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है? v निगेटिव आ रहा है, मतलब मिरर के सामने बन रही है, मिरर के इन फ्रंट बन रही है, मिरर के बिहाइंड नहीं। तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इमेज क्या बन रही है? देयरफॉर इमेज इज रियल। इमेज इज रियल। कैसे जान गए? न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन आता है ना सर जी, इस वजह से जान गए। हो गया, इमेज इज रियल। अभी तो हमको h डैश निकालना है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ध्यान रखना ये माइनस जो है ये फॉर्मूले में है, ठीक है। अब h डैश हमको नहीं पता भाई, h पता है 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस और माइनस v, ठीक है। माइनस v है ना, तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर v की वैल्यू रख देंगे अपने क्वेश्चन की। तो 37.5 अपॉन u, ठीक है। ध्यान रखना u और 4 एक जैसा ना बन जाए। u जो है अपना दिया है -25, ये माइनस कैंसिल कर सकते हो तुम कहोगे बिल्कुल सर। h डैश इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करा दो, 4 मल्टीप्लाइड बाई -37.5 अपॉन 25। अब भाई साहब वही मल्टीप्लाई प्लेस कम पड़ जाता है हमारे पास। पहले ब्लैक बोर्ड था तब भी प्लेस कम था, अभी ये तब। मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बिना भाई साहब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। 37.5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 7 जा 28, 28 2 30, 0 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 3 15, आ गया 150। कितना आ गया? 150। माइनस का है ये ध्यान रखना है। अब इसको डिवाइड करना है 25 से, तो 25 4 जा 100 हो जाता है। पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 25 का है पॉइंट लगाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। क्या ही किया आपने, ठीक है। 25 4 जा नहीं और ले जाएंगे यार, 6 टाइम्स, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15। तो मतलब कितना आ गया? h डैश अपना आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 150 आया माइनस का, और 25 से जब डिवाइड किया 150। हाँ तो सही किया है यार। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 3 15, तो 6 5 3 0 15, ठीक है। तो मतलब h डैश जो अपना आ गया वो कितना आया है? -6 मीटर, -6 मीटर। तो एक बात तो ये क्लियर हुई, एक बात तो ये क्लियर हुई कि अपना h डैश आ गया, h डैश आ गया, v आ गया। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि इमेज हमारी क्या बन रही है? रियल बन रही है। देयरफॉर इमेज इज रियल, रियल बन रही है ना। अरे यार ठीक है, इमेज जो बन रही है हमारी रियल बन रही है। दूसरी बात, इमेज जो हमारी है इन्वर्टेड है,
इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि देखो एच डैश जो है वो -6 आ गया, मतलब हमारा कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है, उल्टी इमेज बनेगी। क्लियर है ना? इमेज क्या है हमारी, इन्वर्टेड रहेगी। प्लस इमेज का साइज़ क्या रहेगा, स्मॉलर की बिगर। तो देख रहे हैं एच हमारा +4 है और एच डैश हमारा -6 हो गया है। एच हमारा क्या हो गया, 6 मीटर हो गया है। माइनस तो माइनस क्या है, माइनस तो इस बात का है कि वो नीचे है। तो एच हमारा 6, मतलब इमेज जो है वो 6 मीटर की बन रही है। तो इमेज कैसी है, इनलार्ज हो रही है। इमेज इज इनलार्ज्ड, ठीक है, 2 मीटर ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। कुछ इसी तरीके से देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, कुछ इसी तरीके से अपना ही क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ हवाबाजी चल रही है। तो देखो -6 मीटर, -6 सेंटीमीटर। तो इमेज हमारी क्या है, इन्वर्टेड है। कैसे जान गए, क्योंकि हाइट हमारी निगेटिव में आ रही है। इमेज इनलार्ज बन रही है, कैसे जान गए, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर हो गया है। तो फिलहाल हम लोग सही हैं। तो इस तरीके से भाई साहब क्वेश्चन होते हैं। अब देखो तुम्हारा काम क्या है कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लो। ये इंटरेस्ट क्वेश्चन कल वाले जो हैं इसको सॉल्व कर लो। 4 इंटरेस्ट क्वेश्चन ये हैं और 2 इधर तुमको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, इसको सॉल्व कर लो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है अपना, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि जितना आज पढ़ाया गया है सब कुछ एकदम क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो सामने जरूर बताओ। आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।